नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। देशवा राजनीति तक में आपका स्वागत है। इस समय बिहार के सियासी गलियारे में जिस विषय को लेकर के सियासी घमासान चल रहा है वो है सरकारी विद्यालयों में 7वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा में कश्मीर को देश बताया जाने को लेकर के। जी हां, 7वीं कक्षा का अर्धवार्षिक परीक्षा और उसमें एक प्रश्न दिया गया। उस प्रश्न में पूछा गया कि नेपाल के लोगों को नेपाली बोला जाता है तो चाइना के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को, भारत के लोगों को और कश्मीर के लोगों को क्या बोला जाएगा। और देशों के नाम के बीच कश्मीर का नाम लिखा जाना घमासान का विषय बना हुआ है। जी हाँ, ये तो सवाल खड़ा करता है कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये चूक है या साजिश। और इसी बात को लेकर के सियासत गर्म है। विपक्ष में बैठे हुए बीजेपी के लोग और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे हैं कि ये सरकार की साजिश है। सरकार जो है साजिश के तहत ये सारा कुछ कर रही है। उनका कहना है कि कश्मीर को अलग देश बताना ये साजिश नहीं तो क्या चूक है। सरकार की नुमाइंदगी करने वाले शिक्षा विभाग के जो अफसर हैं उनकी मिलीभगत से सारा कुछ हो रहा है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी गलती है और निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी गलती है। कश्मीर कोई देश नहीं है और कश्मीर को देशों की लिस्ट में लिखा जाना बड़ी गलती है। पिछले दिनों भी सीमांचल के हिंदी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने के मामले को लेकर के घमासान मचा हुआ था। दरअसल सीमांचल के हिंदी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिया जाता था। इस पर घमासान हुआ और जवाब यह दिया जा रहा था कि दरअसल सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये स्कूल हैं, वहां पर मुस्लिम परिवार के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिया जाता है। लेकिन वहां पर भी घमासान हुआ था। इस बात को लेकर के भी घमासान हुआ था कि किसी सरकारी आदेश के तहत क्या छुट्टी हुई थी या छुट्टी दी जा रही थी। जी नहीं, किसी तरह का सरकारी आदेश नहीं था, बावजूद शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही थी। अब बीजेपी के लोगों का आरोप है सरकार के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर, कि ये लोग सीमांचल के मुसलमानों को लुभाने के लिए, पीएफआई को लुभाने के लिए सारा षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं और कश्मीर को धीरे धीरे देश के रूप में घोषित करना चाहते हैं। इनका कहना है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की षड्यंत्र के तहत यह सारा कुछ किया जा रहा है। पीएफआई को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। पीएफआई के साथ जुड़ करके ये सारा कुछ षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत किया जा रहा है। और सही बात है, सवाल तो है और ये सवाल कितना सच है ये आप लोगों को तय करने की जरूरत है। क्या ये साजिश है या टेक्निकल फॉल्ट? शिक्षा विभाग के लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं थी क्या कि प्रश्न जो लिखा जा रहा है उसमें नेपाल, चाइना, भारत और कश्मीर लिखा जा रहा है, तो कश्मीर क्या देश है? यह टेक्निकल गलती है, चूक है या सच में कोई साजिश? अब इसी बात को लेकर के पूरी तरह से सियासत गर्म है। विपक्ष के लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो जेडीयू और पक्ष के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी सरकार के साथ थी तब तक सवाल नहीं था, तब तक हर सवाल के साथ वो लोग थे। लेकिन अब अलग हैं तो तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं और सब कुछ उनको साजिश दिख रहा है। लेकिन ऐसा तो हुआ है। 7वीं कक्षा के अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न में लिखा गया है कि नेपाल के लोगों को, चाइना के लोगों को, भारत के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को और कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाएगा जब चाइना के लोगों को चाइनीज कहा जाता है। तो चलिए इंतजार करते हैं कि और आगे क्या कुछ खुल करके आता है। क्या यह गलती है, चूक है या साजिश? इन्हीं सवालों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।